आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित विद्या मंदिरों में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों का ई शिक्षण कार्य में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कक्षा 7वीं, विषय संस्कृत, द्वादश पाठ विद्याधनम। विद्या एक ऐसा धन है जो सब जगह काम देता है। सब धनों में से श्रेष्ठ विद्या धन को बताया गया है। इसलिए आज अपन इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसका पहला श्लोक है, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वृद्धतेव नित्यं विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चोरहार्यम न च राजहार्यम, यानी विद्या रूपी जो धन है वो सब धनों में से प्रधान होता है। इसके बारे में बताया है कि न चोरहार्यम, यानी इसको नहीं चोर चुरा सकता है। न च, और न ही राजहार्यम, इसको राजा भी हरण नहीं कर सकता, यानी राजा छीन नहीं सकता। न भ्रातृभाज्यम, और न ही यह भाइयों में बांटने योग्य है, यानी भाइयों में भी आपस में बांट नहीं सकते। न च भारकारी, और न ही ये भार स्वरूप है। यानी चार बातें बताई कि इस विद्या रूपी जो धन है उसको चोर चुरा नहीं सकता, राजा उसको छीन नहीं सकता, और न ही भाइयों में बांट सकते हैं, और न ही भारकारी हैं। व्यय करते वर्धते नित्यम, यानी व्यय करने पर, यानी खर्च करने पर, नित्य मैंने हमेशा हमेशा बढ़ता ही है। व्यय करने पर हमेशा बढ़ता ही है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, जो विद्या है वो सभी धनों में प्रधान है। तो इसका अर्थ हो गया, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ धन होता है, क्योंकि इसे न तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाइयों में बांटा जा सकता है, और न ही भार स्वरूप होता है, और खर्च करने पर हमेशा बढ़ता ही जाता है। श्लोक क्रमांक 2, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या विदेश गमे विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। इसमें बताया गया है कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, यानी विद्या रूपी जो धन है वो विद्या मनुष्य का सुंदर रूप है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, यानी विद्या मनुष्य का सुंदर रूप है। प्रच्छन्न गुप्त धनम, यह अच्छी तरह से छुपाया हुआ गुप्त धन है। प्रच्छन्न यानी छुपाया हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग करी, ये विद्या भोग देने वाली है, यानी भोज्य सामग्री है, विद्या भोग देने वाली है। यश सुख करी, यश और सुख प्रदान करने वाली होती है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु हैं। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, और विद्या विदेश में भी बंधु के समान है, यानी विदेश जाने पर भी विद्या बंधु या भाई अथवा मित्र के समान सहायता करती हैं। विद्या परा देवता, विद्या परा यानी श्रेष्ठ, विद्या श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, राजाओं द्वारा विद्या को पूजा जाता है, न कि धन को। यानी राजा हैं वो भी विद्वानों का सम्मान करते हैं, यानी विद्वान सर्वत्र पूज्यते, सभी जगह विद्वानों की पूजा होती है। विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन पशु, विद्या से जो विहीन है, यानी जिसके पास विद्या नहीं है, वो मनुष्य पशु के समान होता है। श्लोक क्रमांक 3, केयूरहा न विभूष्यन्ति पुरुषम न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपन न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाणे का समलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम।
तो इसके बारे में बताया है केयूरा न भूषंती। केयूरा कहते हैं बाजूबंद को। तो कहते हैं कि मनुष्य की शोभा केयूरा न भूषंती, यानी न तो भूषंती यानी विभूषित करते हैं, तो केयूरा कहते हैं बाजूबंद को। तो मनुष्य की शोभा न बाजूबंद से, हारा न चंद्रोज्ज्वला, और न ही चंद्रमा के समान चमकते हुए उज्जवल हार से, न स्नानम, और न ही स्नान करने से, न विलेपन, और न ही लेप करने से, विलेपन करने से, यानी जो अपन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में मेकअप, न कुसुमम, और न ही फूल, न अलंकृता मूर्धजा, और न ही संवारे हुए बाल मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो इसमें बताया कि मनुष्य की शोभा न तो बाजूबंद, न चंद्रमा के समान चमकता हुआ हार, न स्नान, न विलेपन, और न सजाए हुए बाल शोभा बढ़ाते हैं। फिर आगे कहा वाण्या एका, वाणी एक, समलम करोते, यानी व्यक्ति को सुशोभित करती हैं, पुरुषम यानी पुरुष को सुशोभित करती हैं, या संस्कृत धारते, यानी एकमात्र संस्कृत निष्ठ वाणी ही पुरुष की शोभा बढ़ा सकती है। इसलिए अकाक्षयन्ते अखिल भूषणानि, यानी अन्य सभी प्रकार के जो आभूषण हैं वो सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग भूषणम भूषणम, और वाणी रूपी आभूषण है वो ही शाश्वत आभूषण होता है। इसलिए इस प्रकार ये वाणी की महिमा बताइए। श्लोक क्रमांक 4, विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला, भाग्य क्षय च आश्रय, धैनु काम दुधा, रत्तिश्च विरहे, नेत्रम तृतीय च सा, सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, रत्नैर्विना भूषणम, तस्मात् अन्य उपेक्षय सर्वविषयम विद्या अधिकार कुरु। इसमें बताया है कि विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला, यानी विद्या अनुपम प्रसिद्धि का नाम है। कीर्ति यानी प्रसिद्धि। भाग्य क्षय च आश्रय, और भाग्य क्षय यानी भाग्य के नाश हो जाने पर वो क्या देती हैं, आश्रय देती है, मतलब सहारा देती हैं। धैनु काम दुधा, और वो मनोकामना पूर्ण करने में कामधेनु के समान है। कामधेनु जो गाय है, जिससे जो जिस प्रकार का मांगते हैं वो कामना पूर्ण करती हैं, तो ये मनोकामना पूर्ण करने में कामधेनु के समान है। फिर कहा कि विरहे रतिश्च विरहे, और विरह में वो रति के समान है। रति को आपने ध्यान में किया होगा, जो कामदेव की पत्नी का नाम है रति, तो इसमें जो विरह है तो विरह में वो रति के समान है। और नेत्रम तृतीय, नेत्र हैं। फिर आगे कहा सत्कार आयतनम कुलस्य महिमा, आदर सत्कार का मंदिर है और वो कुल की महिमा स्वरूप है। और उसके बाद में रत्नैर विना भूषणम, वो बिना रत्न का आभूषण है। रत्नैर विना यानी बिना रत्नों का, बिना रत्नों का वो आभूषण है। तस्मात् अन्यम उपेक्षम सर्वविषयम, इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़ करके यानी उपेक्षा करके यानी छोड़ करके विद्या अधिकारम करो, विद्या ग्रहण करने में अधिकार करना चाहिए। इस प्रकार ये विद्या की महिमा के ये 4 श्लोक थे, उससे संबंधित ये कठिन शब्द हैं। इसको आप भी अपनी ठीक से व्यवस्थित पढ़ करके और वीडियो को रोक करके और अनुवाद ये जो शब्दार्थ है अपनी कॉपी में लिखना। और उसके बाद में ये हिंदी अनुवाद इन श्लोकों का लिख रखा है, इसमें भी आप वीडियो रोक करके और अनुवाद लिख लेना। साथ में PDF भी आ जाएगी, उसको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।